नमस्कार विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों का संस्कृत शिक्षण बाय BL सैनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत शिक्षण में जो व्यंजन संधि चल रही है उसका भाग 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 भागों का अध्ययन कर लिया, जिसमें हमने जो सबसे पहले इष्टोत्तु संधि जानी, उसके बाद में इष्टोत्तु और उसके बाद में जसत्तु संधि। आज हम जो चरत्तु संधि पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसका जो संस्कृत व्याकरण में जो सूत्र है उसके बारे में हम सबसे पहले अवगत जानेंगे। उससे पहले जो अन्य हमारे साथी हैं जो कक्षा 8, 10, 12 और रीट, सीटेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड आदि की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को जरूर इस वीडियो से लाभ होने वाला है। अपने साथियों को शेयर करो और अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलना, ताकि ये यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हो सके और आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। अब विद्यार्थियों, हम चरत्तु संधि की बात करते हैं। जो सूत्र हमें बताएगा खरीचय, खरीचय, इस सूत्र के माध्यम से यहाँ चरत्तु संधि होगी। अब ये खरीचय जो सूत्र है ये इसका हम हिंदी अर्थ जानते हैं। खरीचय सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों? खरीचय जो सूत्र है वो झल परे, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। झल क्या होता है? झल वर्ण परे, झल प्रत्याहार के बाद, प्रत्याहार, झल प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर और से है, ये होते हैं झल वर्ण में। तो अब झल वर्ण के पश्चात, झल प्रत्याहार के पश्चात खर हो, खर प्रत्याहार हो। खर, अब खर में आपको बताऊंगा खर में कौन कौन से वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी इसके साथ ही पहला और दूसरा वर्ण और से रे, इस प्रकार से और से, ये सारे वर्ण आते हैं। से ये खर होता है और झल के पश्चात खर हो तो खर होने पर, खर के स्थान पर, ये जो पहला वर्ण था झल, झल के स्थान पर, झल वर्ण के, झल के स्थान पर चर। अब चर का मतलब होता है उसी वर्ग का, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण। यानी विद्यार्थियों, मैं आपको झल के बारे में बता चुका हूं पिछली वीडियो में भी। अब जो झल वर्ण आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर या से है, इनमें से कोई भी एक अक्षर होगा तो उसका पहला वर्ण, यानी यदि क वर्ग का यदि कोई अक्षर आएगा, क वर्ग का, क वर्ग में क, ख, ग, घ, ये वर्ण होते हैं, उसको क ही आदेश होगा, पहला अक्षर क होगा। इसी प्रकार से यदि च वर्ग में कोई भी वर्ण होगा, जिसमें च वर्ग में च, छ, झ, झ ये वर्ण आते हैं, 4 वर्ण, तो उसमें पहला अक्षर च ही होगा। यदि ट वर्ग आता है, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ 4 अक्षर होंगे तो ट वर्ग में होने पर ट ही वर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से ट वर्ग होने पर ट वर्ग में 4 वर्ण होंगे, त, थ, द, ध, इनमें से आपको त वर्ग कर देना, त वर्ण कर देना है। और ऐसे ही प वर्ग में कोई भी अक्षर हो, जैसे प, फ, ब, भ, इनमें से पहला वर्ण प हो जाता है। इस प्रकार से ये तो होता है आपका चर, इसको बोलते हैं हम चर प्रत्याहार। चर प्रत्याहार में पहला और दूसरा वर्ण ही आता है। और ये यहाँ पर मिलेगा आपको झल, ये झल वर्ण होगा, तो इस झल के स्थान पर, झल के स्थान पर आपको चर करना है। लेकिन झल के बाद में आपको जो वर्ण मिलेगा वो आपको मिलेगा प्रत्येक वर्ग, यानी यहाँ या यदि आपको खर मिलेगा
यदि झल के बाद खर हो, झल के बाद खर हो, यहां पर आपको खर मिलेगा और खर वर्ण में पहला और दूसरा अक्षर आता है। खर वर्ण होगा वो पहला और दूसरा अक्षर आएगा, तब आपको बदलाव करना है झल के स्थान पर चर। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पर खर होने पर यानी बाद में खर होगा तभी ये कार्य होगा। ध्यान रखना विद्यार्थियों, पुनः एक बार और समझा रहा हूं मैं आपको। यदि झल वर्ण के बाद में खर प्रत्याहार हो तो झल के स्थान पर चर हो जाता है। ये जो खरीचे सूत्र है इसका अर्थ यह है कि होता है। इसी प्रकार से मैंने आपको लिखा है, झल प्रत्याहार के पश्चात खर होने पर झल के स्थान पर चर हो जाता है। अब झल का भी मैंने आपको वर्णन कर दिया, झल में क्या होता है। खर में भी मैंने बता दिया कि पहला और दूसरा या स होने पर और झल के स्थान पर चर, चर का मतलब उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे क वर्ग होगा तो क हो जाएगा, च वर्ग होगा तो च हो जाएगा, ट वर्ग होगा तो ट हो जाएगा, त वर्ग होगा तो त हो जाएगा, प वर्ग होगा तो प हो जाएगा। तो ये हमारा नियम है। अब हम इसके उदाहरण जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा पास उदाहरण है, जैसे सत्य प्लस कार्य। ये जो शब्द है हमारे पास सत्य कार्य है। यहाँ विद्यार्थियों झल है, झल में पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर कोई भी अक्षर हो सकता है और इसके बाद में पहला और दूसरा अक्षर हो तो इस अक्षर को जो झल वर्ण है उसको चर हो जाता है। तो यहाँ चर में पहला ही अक्षर होगा तो यहाँ शब्द बनेगा सत्य कार्य है, सत्य कार्य है रूपित बन जाएगा। ऐसे ही दूसरे ग्रुप की हम बात करें तो सत्य पुत्रे, सत्य पुत्रे, ये दो पद हैं, सत्य पुत्र है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों झल वर्ण है, झल वर्ण के बाद में यहाँ पर खर हो तो यहाँ खर का मतलब पहला और दूसरा अक्षर हो तो झल के स्थान पर चर हो जाता है। तो ये झल वर्ण आया है, इसको हम चर कर देंगे तो चर में इसका पहला वर्ण हो जाएगा तय। तो यहाँ पर शब्द बनेगा सत्य पुत्र है, सत्य पुत्र है। तो ये रूप बन जाएगा सत्य पुत्र है। ऐसे ही दूसरे रूप की हम बात करें तो लिभे प्लस सा, लिभे प्लस सा। यहाँ विद्यार्थियों झल वर्ण में भय आ रहा है, भय का मतलब चौथा अक्षर आ रहा है। और यहाँ जो हमने चर्चा की थी पहले और दूसरे खर प्रत्याहार की, खर प्रत्याहार में हमने जाना था कि किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो या से हो तो यहाँ पर से आ गया, इसलिए यहाँ पर जो भय है झल वर्ण है इसको चर हो जाएगा और चर में उसी वर्ग का पहला अक्षर होगा। तो ये भय है, भय का पहला अक्षर होगा प, तो यहाँ लिप्सा शब्द बन जाता है। ली और पैसा, लिप्सा। लिप्सा का संधि विच्छेद पूछा जाए तो लिभे प्लस सा, तो ऐसे संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें संधि का नाम पूछा जाता है तो चरतु संधि होगी। ऐसे ही हम दूसरे उदाहरण की हम चर्चा करें तो उदय प्लस पन्ने, उदय प्लस पन्ने। हमारे पास उदाहरण है उदय, उदय प्लस पन्ने है। अब यहाँ विद्यार्थियों जो सूत्र है हमारे पास खरीच है, उस सूत्र का अर्थ देखना है। झल के बाद खर हो तो झल के स्थान पर चर हो जाता है। तो यहाँ पर झल है, झल के बाद खर आ रहा है तो झल के स्थान पर चर यानी उसी वर्ग का पहला अक्षर तय वर्ग है तो तय वर्ग में पहला अक्षर तय ही होगा। यहाँ पर हमारे पास रूप बनेगा उत्पन्न है, उत्पन्न है, ऐसे रूप बन जाएगा। ऐसे ही हम इसके दूसरे रूप की चर्चा करें तो उदय युद्ध है, युद्ध है यानी चौथा अक्षर आ गया युद्ध है। अब
सवय, युयुध सवय, युयुध है सवय। तो यहाँ विद्यार्थियों ध्यान देने की बात है, झल वर्ण हो, झल के बाद खर हो तो झल के स्थान पर चर हो जाता है। चर का मतलब उसी वर्ग का पहला वर्ण, यानी तय वर्ग में चौथा अक्षर आता है ये, तो तय वर्ग में पहला वर्ण होगा तय, तो युयुध सवय, युयुध सवय। तो यहाँ होगा यू ध का बन गया तय और सवय, युयुध सवय, युयुध सवय। इस प्रकार से यह हमारे पास संधि युक्त पद बन जाएगा। ऐसे ही हम एक और उदाहरण की चर्चा करें तो समिद सु, से मी ध प्लस सु, समिद प्लस सु। तो यहाँ पर ध चौथा अक्षर आ रहा है, यहाँ पर स वर्ण आ रहा है। तो यह जो स वर्ण हमारे पास खर में था, तो झल के बाद खर है, तो झल के स्थान पर चर होगा। इसलिए यहाँ पर जो चर है ये तय वर्ग का, यहाँ पर पहला अक्षर तय ही होगा। तो यहाँ पर शब्द बनेगा हमारे पास स मी ध का तय और सु, समित सु। और समित सु का संधि विच्छेद पूछा जाता है, तो यहाँ पर तय को समिद्धसु, समिध प्लस सु, समिद्धसु। इस प्रकार से यहाँ संधि युक्त पद बनेगा और ये संधि विच्छेद पद बनेगा। और ये आपकी जो खरीचे सूत्र के द्वारा चरतु संधि संपन्न होती है। अब हम अगली जो संधि प्रकरण का अगला भाग है ये लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा एक बार नमस्कार। और विद्यार्थियों अपने साथियों को लाभान्वित करने के लिए वीडियो को शेयर करो।